साहेबगंज प्रखंड के बसंतपुर चैनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना का कार्य नहीं होने और रुपए का बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया। वार्ड सदस्य ने वर्तमान मुखिया पर लगाए कई गंभीर आरोप। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अन्नपूर्णा कुमारी ने किया निरीक्षण। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाटिल ने नल जल का कार्य मुकम्मल करवाने और आम जनता को नल जल की सुविधाएं प्रदान करने की मांग करते हुए मामले की जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको बता दें कि चैनपुर बसंतपुर पंचायत जो है साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत आता है और वार्ड नंबर 11 है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हालांकि पूरे बिहार में नल जल की क्या व्यवस्था है, यहाँ तो ढांचा भी मतलब कि पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। तो यहाँ के काफी लोग जो है कि यहाँ पर इकट्ठा है। ये वार्ड नंबर 11 का नल जल की जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको लेकर जो है कि यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर के सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी हैं। जी बताइए, यहाँ पर तमाम लोग जो है कि नल जल की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वार्ड क्या कहना है कि ऐसा वैसा जो आया था वो सब तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप जो है कि मुखिया के ऊपर लगाए गए हैं। क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले यहाँ जितने भी जागरूक ग्रामीण उपस्थित है, इन लोगों का मांग एकदम बिल्कुल जायज है। वार्ड पार्षद जो है सुभाष जी, उन्होंने जो कहा, उनकी समस्या है, उनके साथ जो घटना घटी है उन्होंने बताया। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3 भी आ गया। लेकिन क्या कसूर है बसंतपुर चैनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 की जनता का कि आज तक इस वार्ड के एक भी परिवार को नल का जल नहीं मिला, और जबकि स्वच्छ पानी हर परिवार को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। आज आप देख रहे हैं, हमको कुछ दिन पहले इस चीज़ की जानकारी मिली। आज ये लोग फोन किए तो हम आए और देख रहे हैं कि यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, आप भी आए हुए हैं। आज भी आप देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जैसा सुभाष जी बताया कि 4,98,000 रुपया कहीं इन्होंने चेक काटा, उसके बाद भी पैसा का निकासी हो गया। हमको लगता है कि एक 1.25 लाख रुपये का काम होगा, वो भी पैसा हमको लगता है कि व्यर्थ चला गया, क्योंकि इसका उपयोग यहाँ के ग्रामीणों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी यहाँ पूर्व मुखिया है, बगल में इनका मकान है, हलीम साहब, उनकी पत्नी 10 साल यहाँ की मुखिया रही है, इसी वार्ड के वो नागरिक है। लेकिन अगर मान लीजिए आज का कोई प्रतिनिधि अगर नहीं कर रहा है तो आपको भी तो जनता ने वोट दिया, 10 साल आपको बना करके रखा है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनता है? कुर्सी पर बैठना और अपने परिवार और अपने कुछ चमचों और दलालों के लिए भरण पोषण करने की ही आप मतलब कुर्सी पर बैठते हैं। आपने क्यों आवाज नहीं उठाया इस पंचायत के, इस वार्ड के लिए कि यहाँ के लोगों को नल का जल मिले? मैं हलीम साहब को भी दोषी मानता हूँ, उनके घर के बगल में है, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई इस पर कहीं भी कोई आवाज नहीं उठाया। जितने यहाँ के दूसरे प्रतिनिधि दोषी है, उससे कम हलीम साहब भी दोषी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी मांग है, अभी सुने हैं कि जांच में लोग आ रहा है, वो जांच करेगा, देखते हैं क्या होगा। कौन लोग आ रहे हैं जांच में? क्योंकि यहाँ पर कई ग्रामीण है अपनी समस्या लेकर पदाधिकारी को बताने के लिए। कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, यहाँ कुछ दिन पहले हम गए थे, डीडीसी साहब से भी मिले थे, डीएम साहब से भी मिले थे। उसके बाद हम विभाग गए थे। जब विभाग गए तो वहाँ से सेक्रेटरी साहब के यहाँ से फ़ोन आया पीएचडी विभाग को। पीएचडी विभाग को जब फ़ोन आया तो उसके बाद जब हम घर आ गए 2-3 दिन बीत गया, उसके बाद से लगातार एसडीओ से लेकर के जो भी जेई हैं सब लोगों का मुझे कॉल आ रहा है। उसके बाद आज से 1 हफ्ता पहले वहाँ के सुपरवाइजर के माध्यम से हमको हमारे दरवाजे पर पाइप भेजा गया। ठीक है, कि आपके यहाँ पाइप भेज दिए हैं, काम कहाँ करवाना है आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ लेकर के आए, हमारे गार्जियन है अरुण भाई, इनको बोले ले जा करके पुरुषोत्तम जी के यहाँ उतरवाए। उसके बाद वार्ड साहब हैं सुभाष बाबू, इन सब लोगों के सहयोग से इसको किसी तरह से चालू कराना है कि यहाँ के एक एक व्यक्ति को नल का जल मिल जाए। बस यही काम है, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, समझ गए। लेकिन जो भी प्रतिनिधि आज मान लीजिए कि दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आखिर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, आप हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक फिर ऐसे ही चलते रहेगा। संदीप पाटिल, समाज सेवी, बसंतपुर चैनपुर। जैसा कि देख रहे हैं कि संदीप पाटिल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं चैनपुर बसंतपुर के, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि समस्या है यहाँ पर फाउंडेशन चारों तरफ जो है कि तैयार कर लिया गया है ढांचा, लेकिन यहाँ पर जो है कि पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। इनसे पूछिए, हाँ इनसे पूछिए। बताइए सुभाष जी। सर, नल जल का समस्या यही था कि 4,98,000 रुपया पहले पूर्व वार्ड सदस्य जो चंद्रेश्वर सिंह थे, उनके रीजन में 5 लाख रुपया आया हुआ था। हम वर्तमान में चुनाव जीते, उसके बाद में हमारे मुखिया जी पंचायत के अवधेश प्रसाद गुप्ता जी हैं,
उन्होंने हमको कहा कि चलो तुम्हारा काम हम करवाते हैं, पूरा पंचायत का काम हम ही कर रहे हैं। हम नए नए जीते हुए थे, हम नहीं उस समय जान पाए, बोले कि चलिए ठीक है काम करवाइए। उनके एजेंसी के नाम पर हमने 4,98,000 रुपये का चेक कर दिया, जिसका एजेंसी उनके पुत्र के नाम से है, जय माता दी ट्रेडर। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आपका 15 दिन के अंदर में स्ट्रक्चर का पूरा काम हो जाएगा, 4,98,000। इतना ही काम हमारे मुखिया जी करवाए उनके एजेंसी द्वारा। उसके बाद में उनसे हम बहुत बार बोले कि सर काम आगे करवाइए, तो उन्होंने बोला कि बोलो अभी नहीं काम होगा, और पैसा दो तब हम काम करवाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, आप जितना हम 4,98,000 रुपये आपको दिए हैं उतना पैसा आप हमको उतना का काम कीजिए, उसके बाद में हम आगे का भी आपको करेंगे। इतने में बकझक होने लगा, गाली गलौज कर किए, मारपीट सब हुआ था बीडीओ साहब के चेम्बर में। इसका पुष्टि बीडीओ साहब भी किए। जी सर, गोली वोली भी चलवाए थे, इसका एफआईआर भी दर्ज हुआ था, मगर उस मुखिया जी अपना दाब दबाव के चलते काम को ठप करवा दिए। जी वर्तमान में अभी जी अधिकारी आए, सारे लोग जांच करके चल गए, आज तक काम ऐसे का ऐसा ही रह गया। जांच करने कौन लगाए थे? मैं पटना से आया, के आया था, पटना से आए, साहेबगंज अति कार्यालय से आए, काम वैसे को वैसा ही पड़ा हुआ रहा। आपके वार्ड साहब तो कह रहे हैं कि मुखिया जी पैसा लिए हैं, उसके बाद जो है कि काम उम नहीं हुआ है, और मुखिया जी हमको धमकाए। तो मुखिया जी के मामला का नहीं, बीडीओ साहब के यहाँ दिए, चाहे कहीं भी जो संज्ञान दिए उन्हीं का न दिए, तो उसी का न जांच हुआ, और काम वैसा ही को वैसा ही सारे लोग जांच करके लेके चले गए, वैसा ही को वैसा ही पड़ा रहा। 11 नंबर। अच्छा, ये 11 नंबर वार्ड है। और वार्डों में नल जल की क्या मतलब की व्यवस्था है, और आपके 11 नंबर में क्या है? औरों में क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे 11 नंबर में तो पड़ा हुआ है, आपके सामने है, अरुण कुमार। मोटर के विषय में क्या बता रहे थे आप? मोटर के विषय में इनका एजेंसी का आदमी आया, मोटर निकाल करके ले गया। हाँ, बाद में मोटर यहीं रखा हुआ था, बाद में वो बोला जांच करने के लिए जा रहा है, कुछ खराबी हो गया, ले गया, सब पता हो गया।